हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है एंड राइबोसोम के कौन कौन से कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सिनॉप्सिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम राइबोसोम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। एंड उसके बाद ऑकुरेंस, राइबोसोम कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, एंड इसके क्या क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि राइबोसोम कैसा दिखाई देता है। एंड लास्ट है इसका फंक्शन, राइबोसोम के कौन कौन से कार्य होते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे राइबोसोम का इंट्रोडक्शन। कोशिका के साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे सघन गोल तथा दानेदार कण होते हैं जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इसमें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, तो ये आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में होते हैं, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद ये प्रायः सभी कोशिकाओं जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। देन उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम को सबसे पहले प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सन 1953 में देखा था। एंड उसके बाद एनिमल सेल्स में पैलेट नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1955 में राइबोसोम को देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि राइबोसोम कहाँ होता है। तो राइबोसोम सभी कोशिकाओं, हमने देखा कि राइबोसोम सभी कोशिकाओं यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में ये साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में होता है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में तैरता हुआ दिखाई देता है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में तो होता है, बट उसके साथ ये ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवारों पर चिपका हुआ दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं राइबोसोम के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है। 70S, इसमें एस है इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये आकार में छोटे होते हैं। इनका जो अवसादन गुणांक है वो 70S होता है। यह राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, एंड इसके बाद 80S राइबोसोम इसका सेकंड टाइप है। ये आकार में बड़े होते हैं एंड इसका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि 80S राइबोसोम में जस्ट अपोजिट है, ये बड़ा होता है, इनका अवसादन गुणांक 80S होता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस डायग्राम के थ्रू राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि हमने राइबोसोम के टाइप्स देखा, जिसमें 70S राइबोसोम है, जिसमें S जो है वो यूनिट है, इकाई है। इसी प्रकार इसमें सब यूनिट यानी उप इकाई होता है। ठीक है, 70S में सब यूनिट 50S एंड 30S राइबोसोम होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार 80S राइबोसोम 70S राइबोसोम के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 80S राइबोसोम का सब यूनिट 60S एंड 40S राइबोसोम होता है और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं एंड आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट है राइबोसोम का फंक्शन। राइबोसोम के कौन कौन से कार्य होते हैं।
तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। पॉलीराइबोसोम गुच्छे के रूप में होने के कारण इनके द्वारा प्रोटीन का निर्माण जो है वो तीव्र गति से, अधिक तेजी से होता है। ठीक है, इसी कारण से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको राइबोसोम क्या है एंड राइबोसोम के कौन कौन से कार्य होते हैं वो सब कुछ समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।